नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। मैं आलोक त्रिपाठी साहित्य सागर के एक नए पाठ जिसका नाम कुंडलियां है और कवि गिरधर कविराय हैं, उसके उनकी कुंडलियों के शब्दार्थ और उसकी व्याख्या आदि को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली कुंडली में देखें कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके शब्दार्थ और उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए पहला पद देखते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावा गीर होय तिनहुं को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियार न छाड़, हाथ मह लीजे लाठी। तो इसके शब्दार्थ को मैंने लिखा है, जो ऐसा लगा मुझे कि शायद आपको उनके शब्दार्थ की आवश्यकता हो, तो ऐसे सोच करके मैंने करीब करीब सभी ऐसे शब्दों का चयन किया है शब्दार्थ के लिए, जिनमें मुझे यह शंका थी कि शायद इस शब्द का अर्थ बताने के बाद आपको इस पद को समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि लाठी में अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो लाठी की महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कविराय गिरधर कहते हैं कि हमें हमेशा लाठी को अपने साथ रखना चाहिए। जहां कहीं भी नदी या नाली हो तो लाठी वहां गहराई नाप करके हमारी जान बचा सकती है, हमारी सहायता कर सकती है। इतना ही नहीं, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे। इतना ही नहीं, वहां भी हमारे शरीर की रक्षा करती है। झपट कुत्ता कह मारे, जब कहीं कुत्ता बड़ी तेजी से हमारे ऊपर झपट्टा मारता है, तब भी आप लाठी की मदद से कुत्ते को डराकर बच सकते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं दुश्मन दावा गीर होय तिनहुं को झारे। इतना ही नहीं, आपका कोई शत्रु हो और वह आप पर आक्रमण की तैयारी कर रखा हो, दावागीर हो, आक्रमण करने वाला हो, तिनहुं को झारे, ऐसे दुश्मनों के घमंड को भी आप लाठी की सहायता से चूर चूर कर सकते हैं। इसलिए अंत में कवि गिरधर कहते हैं, सुनो हो धूर के बाठी। ये धूर के बाठी शब्द का अर्थ मैं नहीं समझ पाया अभी तक। आपको कहीं मिले तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूर के बाठी सुनो, लाठी बड़ी महत्वपूर्ण है। सब हथियारन छाड़, सभी हथियारों को छोड़ दीजिए। हाथ मह लीजिए लाठी, सिर्फ हाथ में लाठी रखिए, क्योंकि लाठी की सहायता से ही आप ये सारे काम कर सकते हैं। नदी की गहराई नाप सकते हैं। कुत्ता कहीं आपको झपट्टा मारता है तो आप उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। कहीं दुश्मन आप पर आक्रमण करे तो ऐसी सूरत में आप लाठी का उपयोग करके अपनी जान बचा सकते हैं।
अब आज के ज़माने में बताएं, अगर आप एक पिस्तौल का खरीदना चाहते हैं या कोई दूसरा हथियार खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वैधता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसे आप अंग्रेजी में लाइसेंस कहते हैं। लेकिन लाठी के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जब लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने यह कहा कि हमें सभी हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि लाठी के सही उपयोग से हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला पद था जिसका अर्थ और जिसकी व्याख्या मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब दूसरे पद की व्याख्या आप अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको जिस पद की आवश्यकता हो आप उस पद को ही देखें, और जो भी बात आपकी समझ में ना आई हो आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, अथवा आप अपने संबंधित अध्यापक से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पहले पद की व्याख्या है, फिर अगले वीडियो में अन्य पदों की व्याख्याओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।